हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लाइन एंड सर्कल का कॉन्सेप्ट। लाइन एंड सर्कल का कॉन्सेप्ट, ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है। ये तीन कंडीशन बन सकते हैं। अब ये एक तो ऐसे है, तब इसे बोलेंगे लाइन और ये सर्कल है, ठीक है। और अब देखिए, अगर ये लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे टच किया, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे स्पर्शरेखा और इंग्लिश में टेंजेंट। स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा, ठीक है, ये इसे बोलते हैं टेंजेंट। और अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, कोई से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये दो पॉइंट हो सकते हैं, ये दो पॉइंट हो सकते हैं, ये दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। एक लाइन जब दो पॉइंट पे कट करे उसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट, प्रतिच्छेदी हिंदी में। और एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकता है, ठीक है। और एक टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है सिर्फ, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है टेंजेंट के बारे में। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जिस पॉइंट पर टच किया, ठीक है, कॉन्टैक्ट हुआ उनका। अब मान लीजिए कोई सर्कल दिया है हमें, ठीक है, ये इसका सेंटर है O और ये इसकी रेडियस P है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी ये है और ये हमें टेंजेंट खींच दिया। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, कंस्ट्रक्शन में आता है हमारा, और इन्हें मिला देते हैं। और ये भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए OPQR ले लेते हैं इसे, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं कुछ S। हमें दर्शाना है कि SQ परपेंडिकुलर है OP पर, या OP परपेंडिकुलर ऑन SQ। ये हमें टू प्रूव है। और गिवन क्या है? गिवन है कि एक सर्कल है, ठीक है, अ सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर O है। और हमें दी गई है रेडियस OP, रेडियस OP, और क्या दिया गया है? टेंजेंट SQ। और कंस्ट्रक्शन है हमारी, ड्रा किया हमने क्या? OQ, ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ ये है, अब देखिए OP क्या है? रेडियस सर्कल की, और OR क्या है? रेडियस। और सर्कल की रेडियस एक ही तो होती है, यानी ये दोनों बराबर हैं। OP बराबर है OR के। रीजन क्या है? रेडियस, ठीक है, यानी ये होता है प्लूरल ऑफ रेडियस, D ऑफ सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है, एक ही सर्कल की ये रेडियस है, तो ये दोनों बराबर हो गई। अब देखिए OR प्लस RQ, OQ है, ठीक है, यानी OQ है वो OR से बड़ा है, यानी ये बड़ा है किससे? OR से। OR से बड़ा है। और OR किसके बराबर? OP के, यानी ये OP से भी बड़ा है। OQ पॉइंट OR से बड़ा तो था, ठीक है, यहाँ से देख लिया हमने। और OR किसके बराबर है? OP के, तो ये जो पूरा OQ है वो OP से भी बड़ा हुआ, ठीक है। इसे P को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए OQ बड़ा हो गया, OR से भी, OR से बड़ा हो गया
अब देखिए, यानी ये सबसे छोटा हो गया, OP छोटा हो गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर से, ठीक है। यानी OP इज परपेंडिकुलर ऑन SQ। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। वही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या ये शॉर्ट रहता? नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हमारी थ्योरम हो जाती है कंप्लीट। अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो पहला है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी एक सर्कल है उस पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं हम? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कितने भी खींच सकते हैं। तो इनफाइनाइट आ जाएगा इसका आंसर। कितनी स्पर्शरेखा हम एक वृत्त पर खींच सकते हैं? तो अनंत। अब मान लीजिए एक ही पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। एक सर्कल के एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? सिर्फ एक। हमने पीछे किया था अभी। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ये आ गया कि एक सर्कल पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? एक ही पॉइंट काटता है, तो इसका आंसर आया 1, ठीक है। एक पॉइंट पर काटता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट पर, ठीक है, एक सर्कल है और 2 पॉइंट पे कट करती है, 1 और 2। याद आया? मैंने अभी किया था। ये 2 पॉइंट पर कट करती है, उसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ किया, इस पर एक टेंजेंट खींच दिया। अब इसके पैरेलल हमें एक टेंजेंट खींचना है, ठीक है। इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन वो लाइन इससे भी पास हो, ठीक है। इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी हो सकती हैं? अनेक हो सकती हैं, लेकिन इसके पैरेलल हो तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए? तो मान लीजिए ये टेंजेंट यहाँ होता तो इसके पैरेलल यहाँ होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। एक सर्कल पर एक टेंजेंट है, जो एक कॉमन पॉइंट आता है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थ्योरम में भी हमने पढ़ा था, यह आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब देखिए ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ऐसे चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ओ पी है, ओ पी, रेडियस ये 5 सेंटीमीटर, और क्यू कोई पॉइंट है बाहर, ओ क्यू। ओ क्यू है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ये पी क्यू। अब इसे एक राइट एंगल माने, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हमने थ्योरम के अनुसार, थ्योरम 10.1। अब ये परपेंडिकुलर है ओ पी पी क्यू के, तो हम क्या करेंगे? लगाएंगे थ्योरम पाइथागोरस। ये हो गया पी, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, बी निकालना है हमें, ठीक है। एच का स्क्वायर बराबर है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, यानी 12 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारा पी क्यू का स्क्वायर, हमें चाहिए पी क्यू, तो इसे ले आते हैं इस साइड। 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और 5 का हो जाएगा 25, माइनस हो गया, ये आ गया पी क्यू स्क्वायर 119, और दोनों साइड रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 119, ठीक है। अब माइनस में तो किसी चीज़ की लेंथ हो नहीं सकती, ठीक है, तो ये प्लस का आंसर आएगा रूट 119। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आगे देखेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।